हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग तो परेशान हैं, और किस वजह से परेशान हैं वो आप लोगों को पता ही है कि मुंबई में काफ़ी बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से आज मेरे बच्चों का मतलब मुंबई में हर एक बच्चों का कॉलेज का स्कूल का छुट्टी हो गई है। और ये मौसम विभाग से पता चला है कि मतलब काफ़ी आज बारिश है और तूफान भी है, तो इसके वजह से स्कूल वालों ने छुट्टी दे दी। तो की बात तो ये है कि आज मौसम विभाग ने, मुझे लग रहा है कि उसकी बातें आज गलत हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने बताया था और जिस हिसाब से बच्चों का स्कूल कॉलेज सारे बंद है, उस हिसाब से आज बारिश बिल्कुल नहीं। बस झिप 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 थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, बारिश बिल्कुल नहीं है। और आज बारिश की वजह से छुट्टी भी लग गई, लेकिन मैं आज ये कि छुट्टी था तो इसके लिए थोड़ा सा लेट उठी। मैं सोची कि चलो आज बच्चों का स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो मैं आराम से उठती हूँ, आराम से काम करती हूँ। बच्चों को तो जाना नहीं है, वैसे भी बारिश है तो मौसम काफ़ी ठंडा है, तो ना तो जल्दी उठने का मन कर रहा है, ना कोई काम करने का मन कर रहा है, क्योंकि फर्श इतने ठंडे हो गए, पानी इतना ठंडा हो गया है कि काम करने का हाथ मतलब पानी में डालने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। डेली नहाना, डेली घर का काम करना, डेली साफ सफाई करना है, तो बस वही काम चल रहा है, वही काम कर रही हूँ। मैं सोचे चलो साथ साथ आप लोगों से भी बातें करते चलूँ। और सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई हो, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और मैं यही कहूँगी कि गुरु पूर्णिमा हमारे जो मतलब देश में मनाया जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है कि ये गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। तो मैं आप लोगों को एक यही बात बताना चाहूँगी कि आपके जो माँ बाप हैं ना, सबसे बड़े गुरु वही हैं। तो अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी इम्पोर्टेंस कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए कि आपके नसीब में, आपके किस्मत में आपके मम्मी पापा हैं। जिसके मम्मी पापा नहीं है उनसे एक बार पूछ के देखिए कि उनके दिल पे क्या बीतती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अपने भाई बहनों से, दोस्तों से, कि अपनी मम्मी पापा का केयर कीजिए। बहुत अनमोल होते हैं मम्मी पापा, और बहुत लकी वो लोग होते हैं जिनके मम्मी पापा साथ होते हैं। मेरी मम्मी तो हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में। लेकिन वो कमी मैं आज भी महसूस करती हूँ, और हर पल हर समय उनको याद करती हूँ और रोती हूँ। लेकिन सच्चाई ये भी है कि रोने या पुकारने से या गम मनाने से वो आदमी आने वाला नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए। एक भगवान ऊपर बैठा हुआ है, दूसरा भगवान हमारे घर में है, और वो भगवान को भेजने वाला ऊपर वाला ही भगवान है। अगर वो माँ बाप नहीं होते तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। हम इस दुनिया में नहीं होते तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा संसार, हमारे बेटे बच्चे नहीं होते, हमारा भी परिवार नहीं होता। तो हम अपने माँ बाप का कर्जदार हैं। उन्होंने हमें इस धरती पे जन्म दिया कि आज हम इस दुनिया में हैं, इस संसार में हैं, इस अच्छे घर परिवार में हैं। तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, वही हमारा पहला गुरु है। भगवान तो हमें जन्म दिया हमारे माँ के गर्भ में, वो तब हम अंधेरे में थे, लेकिन उस अंधेरे से 9 महीने में हमारी माँ ने हमें बाहर किया है। तो सबसे पहले और माँ बाप ही भगवान होते हैं। भगवान हर घर में नहीं जा सकते हैं, सबके पास नहीं जा सकते, सबको हिम्मत, दिलासा, सब्र, संतोष, सही गलत नहीं बता सकते। इसके लिए माँ बाप को बनाया है कि माँ बाप हमें डांटेंगे, बोलेंगे, अच्छे रास्ते पर चलने के सीख देंगे, अच्छा संस्कार देंगे, गलत पे टोकेंगे, गलत रास्ते पे चलने पे टोकेंगे, हमें डांटेंगे, हमें बोलेंगे, हमें मारेंगे, हमें ढंग सिखाएंगे कि ये सही है, ये गलत है, फ़र्क दिखाएंगे कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता सही है। तो हमारा गुरु कौन हुआ? हमारा पहला गुरु कौन हुआ? हमें ज्ञान देने वाला, हमें उंगलियां पकड़ के चलाने वाला, हमें सिखाने वाला, हमें समझाने वाला, हमें बताने वाला, हमें जो हमारा वर्ड, पहला वर्ड निकलता है माँ। माँ, किसी के मुंह से माँ निकलता है, किसी के मुंह से बाप निकलता है। तो हमारे गुरु कौन? सबसे पहला गुरु हमारा कौन है? माँ बाप हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी माँ बाप की केयर कीजिए,
रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्यार दीजिए, जो उनको चाहिए वो हक दीजिए, वो मान दीजिए, वो सम्मान दीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। ऐसा नहीं कि वो बूढ़े हो गए हैं तो उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया जाए। मेरे घर में मेरी माँ की क्या स्थिति है मैं जानती हूँ, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उनकी काफ़ी स्थिति खराब रहती है। मैं ये सभी चाहूँगी कि जिसके माँ बाप हैं वो रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें, और जिसके माँ बाप नहीं हैं वो दुआ करें बस कि वो जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, बस हमेशा खुश रहें, और कुछ नहीं कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर किसी को बुरा लगा, मेरी बात से हर्ट हुआ, तो उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ, सॉरी। और आप लोग बस, आप लोगों की जो मर्ज़ी, मैं प्रेशर भी नहीं डालूँगी, आप लोगों की ज़िंदगी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि माँ बाप का प्यार, माँ बाप का प्यार, माँ बाप का साथ कितना हमारे लिए ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंस है। मतलब मैं तो यही जानती हूँ, कुछ ही लोग होंगे जिनको माँ बाप की कदर नहीं मालूम होगी, और कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि उनको माँ बाप के बिना जीना भी नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग माँ बाप की रक्षा कीजिए, उनका ध्यान दीजिए, उनका ख्याल रखिए। मैं से और कुछ नहीं कहूँगी। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी बातों से कि बड़ी बड़ी बातें कर रही है, प्रवचन दे रही है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं माँ बाप की रिस्पेक्ट करती हूँ। इसके लिए मैं दूसरों को भी यही सलाह देती हूँ कि वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, कदर करे, और वो जब तक हैं इस दुनिया में तब तक तो कर लो। एक दिन तो वो चले ही जाएंगे, हमें भी जाना है, लेकिन कदर कर लो। जो है इस धरती पर उनकी कदर कर लो, उनकी इज्जत कर लो। एक बार फिर से कहूँगी, गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को भी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू सो मच।